वो कैसे उनका गुजारा होगा उसको आपको तय करना होगा। अगर आप ये तय नहीं करते हो तो जिस तरीके से आपने उनको परेशान किया है, जो उनके परिवार ने बताया, तो ये भी हम आपको बताते हैं कि इसी तरीके से आपको भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि एक परिवार का जब कमाने वाला चला जाता है तो उसके बाद उस परिवार का क्या होता है ये बाप भली भांति जानते हो। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि कल हम लोग पवन शर्मा जी के घर पर भी गए थे। पवन शर्मा जी के साथ जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। एक AP ट्रेवल्स नाम की कंपनी में वो काम कर रहे थे और जैसे कि घर वालों ने भी कल बताया, पूरा सीधे वो ब्लेम कर रहे हैं कि यह जो हमारे पवन शर्मा जी की अगर मृत्यु हुई है तो उसमें पूरा उनका AP ट्रेवल्स का रोल है। कल की जो वीडियो थी हमने उसमें आपको पूरी डिटेल में उनके बयान आपको सुनवा दिए थे। आज हम उसी सिलसिले में माननीय नेमिजी चौहान जो हमारे साथ आए हुए हैं और सुमेर अम्बावता जी के पास हम आए हैं कि इस केस में वो उनका क्या राय है, वो आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि नेमी जी हैं वो सुमेर अम्बावता जी के पास भी आए हैं, उनसे भी सलाह लेंगे। सर, आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? पहले से आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आपकी कैमरे चैनल के द्वार से जो आवाज़ उठा रहे हैं वो जन तक पहुंचा रहे हैं। हर ड्राइवर के कानों तक ये आवाज़ पहुंच रही है कि भाई पवन को इंसाफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद भी करूँगा और गुजारिश भी करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं जैसे कि कल परिवार में आपके साथ गया था, आपने देखा उनका माहौल, क्योंकि फिर फ़ोन तो उनको आ रहे थे बराबर हमें कि भाई आप आओ हम बात करेंगे, कि जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन मैं गया था और जाके मैंने वहाँ पूछा तो उनकी हालात उस कदर नहीं थी कि भाई कि वो कुछ बयान दे सके। तो उन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया था कि भाई साहब आप आ जाओ। मैं बोला भाई 13वीं के आसपास आएंगे। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे और पहुँचे तो उन्होंने बताया था कि भाई उनके साथ ये हालात थे और आपके बता के गए कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे। उम्मीद थी उनको, क्योंकि तेजिंदर जी भी लगातार 3 तारीख में साथ जा रहे थे तो मुझे भी उसकी पूरी नॉलेज थी। पवन मुझसे शेयर करता था इन बातों को। तो उसी को लेके कल आक्रोश से सारे ड्राइवर समाज के अंदर और सारे संगठनों ने सहमति जताई है और मैं खुद चलकर भी जिस रूप से जाकर हाथ जोड़कर प्यार से भाईचारे में सबसे संपर्क साध रहे हैं, जिस रूप से संपर्क हो सके, बाहर से भी फोन द्वारा संपर्क कर रहे हैं। और अभी मैं सुमीर जी के पास आया हूँ, सुमीर जी की उनके परिवार से बात भी कराई कि भाई ये हालात है, उनसे बात हुई खुद, क्योंकि सच्चाई को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। परिवार वाकई दुखी है क्योंकि आदमी जिस तरीके से गया है, स्वस्थ बंदा था, कोई ऐसी परेशानी लंबी नहीं थी, न बीमार था लंबा। बीमारी सिर्फ एक थी बेरोजगारी की, जो बेरोजगारी का कारण उनके परिवार ने स्पष्ट बोल दिया, उसे बयान करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे कहीं भी काम नहीं मिलता था। अभी जिस लेटेस्ट कंपनी में काम कर रहा उसके मालिक मैनेजर के पास भी फोन गया था उनका कि भाई आप उसको हटा दो, बल्कि खुद पवन जी ने बताया था कि मैनेजर जी ने जवाब दिया था कि भाई मेरे पास सही चल रहा है, भाई मैं उसको क्यों उठाऊं, आपके आपस का मामला है, भाई मैं इसको मैं क्यों उलझूं। तो संगठन सारे सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं भारत के सभी संगठनों का जो ड्राइवर समाज के लिए हित के लिए लड़ते हैं। अभी सुमेर जी ने भी बहुत लड़ाई लड़ी अपने कार्यकाल में, इस महीने में भी काफ़ी फाइट हुई है और पीछे भी लगातार वो संघर्ष करते चले आ रहे हैं ड्राइवर समाज के लिए। और एक इनके अलग ही संगठन है जो कि ड्राइवर समाज के लिए ओला उबर हर जगह से, यानी कि टैक्सी समाज से जुड़े हुए सब समस्याओं को लेके ये फाइट करते चले आ रहे थे। तो मेरी इनके फ़ोन द्वारा बात हुई थी, फिर मैं सोचा चलो फेस टू फेस बात कर लेते एक बार कि भाई, तो इन्होंने पूर्ण सहयोग जताया है। बाकी इसी तरह मैं हर संगठन के पास जिस रूप से पॉसिबल होगा मैं उससे संपर्क साधूंगा कि भाई पवन शर्मा जी को इंसाफ मिले। हमें कोई लालच नहीं है कि भाई उसका जो अधिकार बनता है उसको मिलना चाहिए और ऐसा कोई ड्राइवर भाई दूसरा पवन शर्मा ना बने, क्योंकि ऐसे व्यापार का क्या फायदा जिस व्यापार के अंदर बेईमानी चालू हो जाए, चाहे किसी के अधिकार को खाना हो, चाहे किसी परिवार को सताना हो। आज उस परिवार का कमाने वाला चला गया, उस परिवार के साथ क्या बीत रही होगी। एक जवान आदमी जिस परिवार का चला जाता है उसकी समस्या वही जानता है जिसके परिवार में पहाड़ टूटा है। ऐसा नहीं है, कई लोग मुंह छुपाते हैं, डरते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, सेम पवन शर्मा का नहीं, पर डर किस बात का दादा, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। तो हम सुमीर जी के इसी उम्मीद से आए थे इनके पास। बाकी अपने सुमीर जी अपने मुख से बताएंगे कि भाई उनको क्या महसूस हुआ उनके परिवार से बात करके और उनको क्या मालूम पड़ा। जी बिल्कुल, अगर पूरे भारत देश की जो यूनियनें हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियनें इकट्ठा हो रही हैं तो जाहिर सी बात है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। आपकी क्या राय रहेगी सर? नरेश भाई, पहले तो मैं बताऊं, एक परिवार में से उसका कमाने वाला चला गया, जी जी, उनके बच्चों का सहारा चला गया। बिल्कुल सहारा चला। पवन हमारा साथी था, दिल्ली का साथी है और कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह का उसके आसपास एक माहौल बना दिया गया, बेरोजगारी का माहौल बना दिया गया कि जहाँ भी वो काम करने जाना चाहता था और वहाँ उस तरीके से लॉबी तैयार कर दी कि जहाँ भी वो जाएगा वहीं उसकी शिकायत की जाएगी, अन्य झूठ बोलकर किसी भी तरीके से उसके रोजगार को वहाँ से खत्म करा दिया जाएगा। आज चौहान साहब हमारे पास आए और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि जिस पहल को लेकर आज हम उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए
सभी एकजुट हो रहे हैं। आज मैं उनकी बड़ाई करूंगा चौहान साहब की कि वो हर एक ऐसे संगठन के पास जा रहे हैं जो दिल्ली के संगठन जी। है, उनके पास जा रहे हैं वो, और इस पवन शर्मा जी के जो कृत हुआ है, जो इन लोगों ने कृत किया है, जो उस पवित्र आत्मा को जो इन लोगों ने टॉर्चर किया है, देखो जाने वाला तो चला गया, उसकी फैमिली ने जो झेला, जो उन्होंने अभी आपकी जो कल जो वीडियो आई थी जिसमें उस परिवार ने प्रमुख होकर अपनी बातें बताई हैं, जिस तरीके से उन्होंने बातें बताई हैं, ये पूरे समाज के लिए बड़े झंझोड़ने वाली बात है। ये कहीं ना कहीं उस दुख की बात है कि ट्रक चालक के साथ इस तरीके से मतलब उनको झेलना पड़ा। वो किसी को बता भी नहीं सका, वो नेमी चौहान जी को नहीं बता सका, वो और किसी साथियों को नहीं बता सका, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में डर बैठ गया था कि अगर मैं जाऊंगा और मैं जाऊंगा कहीं बाहर काम करने तो पहले तो मेरा रोजगार छुटा लेंगे, और फिर भी अगर मैं नाम बदल के या कैसे मैं काम करने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार को कोई ये लोग कहीं ना कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दें। परेशानी की तो बात बाद में है, जब जिस तरीके से उनके परिवार ने बताया कि धमकियां मिल रही थी कंटिन्यू, जिस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा था, तो वो एक आसान बात नहीं है। और मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, उन खासकर उन ट्रांसपोर्ट से कहना चाहता हूँ कि आपने तो जो कर लिया लेकिन अब ड्राइवर का समय है। अगर आपने उनको इंसाफ नहीं दिया, आपने उस परिवार को इंसाफ नहीं दिया, तो आप, वो बंदा तो चला गया, पवन भाई तो चला गया, लेकिन आप भी तैयार रहना कि समाज आपको भी कभी माफ नहीं कर पड़ेगा। जितनी आपके पास गाड़ियां हैं उन्हें चला तो चालक ही रहे ना। जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके 70 हाथ हो गए और आप 70 गाड़ियों को चला रहे हो, आप उनको चालक चला रहे हैं ना। चालकों के साथ जिस तरह का आपने जो व्यवहार किया है, जो एक परिवार का कमाने वाला चला गया, मैं पहले तो आपसे निवेदन करता हूँ कि उस परिवार को इंसाफ मिले, उसके परिवार की जरूरतें पूरी हों आपके द्वारा, उनके आने वाले भविष्य के लिए वो कैसे उनका गुजारा होगा उसको आपको तय करना होगा। अगर आप ये तय नहीं करते हो तो जिस तरीके से आपने उनको परेशान किया है, जो उनके परिवार ने बताया, तो ये भी हम आपको बताते हैं कि इसी तरीके से आपको भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि एक परिवार का जब कमाने वाला चला जाता है तो उसके बाद उस परिवार का क्या होता है ये आप भली बात ही जानते हो। मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूँ, दिल्ली के संगठनों की तरफ से आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आपके खिलाफ एक सख्त मुहिम चली जाएगी और आपके ऑफिस के सामने काले झंडे लहराए जाएंगे अगर आप नहीं माने। और कहीं ना कहीं कोर्ट के जरिए, प्रशासन के जरिए आप होंगे बड़े आदमी, आप होंगे बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर होंगे, लेकिन जब चालकों की जब ताकत एकजुट होती है तो आपने देखा हिट एंड रन में केस में देखा कि ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्टर थे जो आजादी से पहले जिनका संगठन रजिस्टर्ड थे, उनके ऑफिसों पे भी जाके कहीं ना कहीं काले झंडे लहराए गए। याद कर लो आप कि उनको माफी मांगनी पड़ी कि जब चालकों को अपना आंदोलन बताकर उन्होंने पेश किया। तो ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप चालक को परेशान करोगे तो कहीं ना कहीं आपको झेलना पड़ेगा। और मैं एक बार पुनः उसके परिवार को यह आश्वासन देता हूं कि दिल्ली के सभी संगठन और देश के भी जो संगठन जुड़े हुए हैं वो सभी आपको सपोर्ट करेंगे और इस परिवार को कहीं ना कहीं हम इंसाफ जरूर दिलाएंगे। और नरेश भाई आपका धन्यवाद कि पिछले कुछ समय से आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, और नेमी भाई आपका भी धन्यवाद कि कोई व्यक्ति जब अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर किसी परिवार के लिए जाता है और मदद के लिए हाथ पकड़ने और हाथ से साथ चलने के लिए जब गुजारिश करता है तो कहीं ना कहीं ये आपका बड़प्पन है। और इस परिवार के लिए हम आपको आश्वासन देते हैं, हर संभव आपके साथ मदद करेंगे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर उस परिवार को कहना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं, हर एक चालक आपके साथ है। धन्यवाद। चलिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं, हमारे नेमी जी और तेजिंदर जी और बाकी सभी लोगों ने कल अपने इरादे जता दिए थे कि हम पवन जी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। और जैसे कि आज आपने सुना माननीय सुमेर अंबावता जी को, इन्होंने भी अपने इरादे एकदम साफ साफ जता दिए हैं कि हम संविधान के दायरे में रहकर हर वो कोशिश करेंगे जिससे पवन शर्मा जी को न्याय मिल सके। अब हम आगे का इंतजार करेंगे कि कल क्या होगा, कितनी संगठनें जो दिल्ली की हैं वो कितनी मिलती हैं और कितनी आगे आती है और कितना जल्दी पवन शर्मा को अब उसका न्याय दिलाते हैं। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।